तो यह देखकर कामदेव, भगवान का तो कोई काम जागृत होना ही था, वो तो कोई काम बेकार की बात ही नहीं थी। तो यह देखकर कामदेव जो है ना, उन्हें सारे बाण छोड़ लिए सब तरफ से। जब वो हार गया, देख लिया कि भगवान के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं जागृत हुआ, क्योंकि वो तो शरीर चिन्ह में था, वो तो कोई था ही नहीं, कोई प्राकृतिक अंग संग तो वहां पर था नहीं। तो तब वो उनके चरणों में गिर पड़ा और गिर करके अपनी हार स्वीकार करके बोला, प्रभु मैं आया तो था आपसे जीतने के लिए, लेकिन मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, और हारने के बाद में विजयी दंड देता है। हारने के बाद में विजयी दंड देता है, लेकिन आप तो करुणा की मूर्ति हैं। मैं जानता हूं आप समर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं आपका बालक बनकर के आपकी गोदी में खेलूं। करुणा देखिए कि जिसने चैलेंज किया भगवान को, वो कह रहा है कि मैं आपकी गोदी में खेलूं, यानी आपका विरोध तो मुझे मिलेगा नहीं, साथ में मुझे लाड़ और मिलेगा। और यही कामदेव आगे जाकर के प्रद्युम्न हुआ है। भगवान की आज शाम को जो हम विवाह करेंगे, तो उनकी पत्नी रुक्मिणी से जो पहला पुत्र हुआ है, उसका नाम है प्रद्युम्न। और वो यही कामदेव प्रद्युम्न बन करके आया है। भगवान ने तथास्तु का, और वही प्रद्युम्न के रूप में भगवान के यहाँ आया है। गोपियां रास लीला का आनंद लेकर अपने अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये रास लीला हम मनुष्यों की तो हुई केवल एक रात की, लेकिन उस काल के हिसाब से वो रास लीला हुई 6 महीने। आप ये समझोगे 6 महीने मीन्स नियर अबाउट आधा दिन, यानी आधी रात्रि, सारी रात्रि में हुई है, तो वो बात उतनी ही हो गई जितना हमारा हुआ है। तो यहाँ लिखा गया है कि अंत में योगेश्वर कृष्ण ने उनसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें फल देना था, वो मैंने तुम्हें फल प्रदान कर दिया है। जब तक श्वास पूरी नहीं हो जाती, तब तक संसार से कोई जा नहीं सकता। मैं यहां पर हमेशा रह नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे अंदर से सब विकार निकल चुके हैं, तभी तुम्हारे लिए में प्रवेश मिला है। अपने बच्चों का, अपने पतियों का ध्यान रखो, और तुम मेरी हो, और अंत में मुझ में ही विलीन होगी। और ये कल सुना दिया था आपको हमने कि भगवान ने कह रखा कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। और वहां से भगवान भी विदा हो गए, अंतर्धान हो गए। इस लीला के बाद भगवान ने अजगर के रूप में आए हुए दैत्य सुदर्शन व यक्ष के रूप में आए हुए दैत्य शंखचूड़ का, जो बैल के रूप में आया था, उसका वध किया है। और अरिष्टासुर नामक जो दैत्य आया है, उसका भी उद्धार किया है। अब हम बढ़ रहे हैं भगवान के मथुरा गमन की ओर, और उद्धव गोपी जो प्रसंग है, संवाद है, उसकी ओर। इधर तो भगवान ने गोपियों के भजन का कर्ज उतारा, और उधर अपने अवतार के हेतु को पूरा करने के लिए, अवतार का हेतु क्या है? दुष्टों का वध। कि मैं यहां पर केवल लीलाएं तो नहीं करता रहूंगा, इसके लिए तो नहीं आए थे। कहना हमने क्या कहा, कहना हमने ये चाहा है कि पहले अपने भक्तों को उनके भजन का फल प्रदान किया। भजन का फल प्रदान करने के बाद में, उनको सुख देने के बाद में, भगवान ने अपने मैनेजमेंट पर्सन, उनके मैनेजमेंट पर्सन कौन है? नारद जी। भगवान के मन है नारद जी। भगवान के मन में जैसे ही कुछ आता है कि अब मेरी इच्छा ये है, वो नारद जी को आभास हो जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है उनको मैनेजमेंट पर्सन। तो उनको बिना बताए सब मालूम पड़ गया, और वो सीधे पहुंचे कंस के महल में। और वहां जाकर के उन्होंने नारायण नारायण का, नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए और उसके महल में उतर गए। जब वो वहां पहुंचे तो कंस ने उनकी बड़ी पूजा की, आसन प्रदान किया, और फल फूल से उनका स्वागत करके, और पूछा भगवान,
बहुत दिनों बाद आना हुआ। भगवान नारद जी एक ऐसे संत हुए हैं जिनको दैत्य भी उसी लेवल पे पूछते हैं जिस लेवल से कि देवता। पूछा एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कि भगवान ऐसा कौन सा संत है, ऐसा कौन सी दिव्यात्मा है जो दैत्यों में और देवताओं में समान रूप से लोकप्रिय हो। तो भगवान कृष्ण ने उस समय नाम नारद जी का ही लिया है। नारद जी दैत्यों में भी जाते हैं और नारद जी देवताओं में भी जाते हैं, और उसका प्रमाण हम सुना ही रहे हैं कि कंस दैत्य है और कंस के पास ये गए हैं। पहले भी गए थे जब वो कमल वाला प्रसंग सुनाया था, कमल के फ्लावर वाला, और आज भी आए हैं। तो बोला राजन मेरे को तो बड़ा कष्ट हो रहा है तुम्हारी स्थिति देखकर, मैं क्यों आता, मैं तो तुम्हें जब ही आशीर्वाद देके चला गया था। आशीर्वाद को, मेरे आशीर्वाद को तुमने कैश नहीं कराया। भगवान कहां भूल हो गई, मैंने क्या कैश नहीं कराया। बोलो मैं तुम्हें 18-20 साल पहले जब आया था तो बता गया था कि देवता ही मनुष्यों का रूप धारण करके ब्रज में अवतरित हुए हैं, ब्रज में जन्मे हैं, और जितने भी वृंदावन में गोप वाले हैं वो सब के सब या तो वेदगी ऋषाएं हैं, या वो जो है देवता हैं, या वो मुनि हैं, ऋषि हैं। और पता गया था कि तुम्हारा काल मीन्स जो अष्टम गर्भ है वो कहीं ना कहीं ब्रज में जन्म ले चुका है। तुम उसको ढूंढने के लिए अपना प्रयास करना, लेकिन तुमसे कुछ करते हुए नहीं बना, तुमसे कुछ करते हुए नहीं बना। आज फिर बताने आया हूं कि अपनी मौत के प्रति सचेत हो जाओ। हम भी यही कहते हैं भाई बार बार कि हम यह नहीं भूलें कि हम मौत की तरफ हर पल हर सेकंड बढ़ रहे हैं, हर सेकंड बढ़ रहे हैं, हर सेकंड हम मर रहे हैं। अब हम जी नहीं रहे हैं, अब हम मर रहे हैं। तो जितनी जल्दी इसको सुधार लें उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगला जन्म फिर होना है, पुनर्जन्म होगा होगा होगा। कहने वाले ये भले ही कह दें कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, पर ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं होता। कल बताया था हमने कि जब तक 1 रुपया भी बैंक में बैलेंस है तब तक अकाउंट क्लोज बैंक वाले नहीं कर सकते। उसी तरह सिद्धांत इस जीवन का है। कर्म सिद्धांत जो कहता है मैं वो कह रहा हूं, पीछे तो भाई हमारी मर्जी, क्योंकि स्वयं कृपा बिना ये काम होना नहीं है, किसी का उपदेश काम करने वाला नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाला सिवाय अपने। तो फिर उन्होंने बताया कि यशोदा से जो कन्या जन्मी थी वही योग माया थी जिसको तुमने समझ लिया था कि उसका जन्म देवकी से हुआ है। वो कन्या यशोदा से जन्मी थी, और जो बालक देवकी से जन्मा था, देवक्या कृष्ण मेवचह, उसे वसुदेव जी रातों रात वसुदेवे न विव्यता गोकुल में नंद बाबा के घर पर पहुंचा आए थे। ये बात उसको अब तक पता नहीं थी। वो तो ये समझ रहा था कि देवकी ने लड़की को जन्म दिया है और वो लड़की मेरे हाथ से छूट गई, और वो बता गई थी कि वहां पर हुआ। वही बालक कृष्ण है जो देवकी से जन्मा, और उसे वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ छोड़ाए थे। उनका दूसरा पुत्र जो बलराम है वो भी देवकी का ही पुत्र है, जो कि वहां पर वो रोहिणी का पुत्र है, था देवकी के घरों में, जिसको कि वहां पर ट्रांसफर किया गया। वो भी उन्हीं के यहाँ पल रहा है जिसका के नाम बलराम। कंस को ये सब बात पता है कि कृष्ण बलराम वहां पर हैं, जो क्योंकि वो तो सैकड़ों राक्षसों को भेज चुका था। अब जितने बताया था ना ये को मार चुका है, तो सबको मार चुका है, तो उसे ये तो पता है कि कृष्ण बलराम नाम के कोई है जिसने मेरी पूतना को मारा, मैंने ये राक्षस भेजा, मैंने वो राक्षस भेजा, तो वो तो उसे पता है। लेकिन वो ही है कि जो देवकी से जन्मे हैं, ये उस बात को उसे पता नहीं था।